गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। उगदाई खान जब यहाँ अपने लश्कर के साथ आ जाएगा तो बहुत बुरा अंजाम होगा। तफ्तीश के दौरान मुझे कुछ बातें मशकूक लगी, लेकिन जैसा कि आपने कहा, खातून ने अपने अमल से हर शक को जाहिल कर दिया है। हम अपना बाकी सफर समंदर पे तय करेंगे और बहुत जल्द उगदाई खान के सामने पेश होंगे। अलमिला खातून, खतरनाक है ये। अगर कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा सुगाई खातून, मैं अच्छी तरह समझता हूँ गोरों की जबान। ये मालूमात हमारे लिए करामत साबित होगी। तुम्हारी जंबील में क्या है अर्तुरुल? उन्हें इसका कैसे पता चला? मैंने कहा ना नौयान, औताक जाकर मालूम हो जाएगा। जीन पर संभल कर बैठना, इसको मजबूती से पकड़ना। रहवार सवार का, तलवार तलवार बाज की। चलिए गुंदूज सिपाही। अरे गुंदूज सरदार को देखो जरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। दादी देखिए मैं कैसे घुड़सवारी कर रहा हूँ। दादी कुर्बान हो जाए तुम पर बेटा। शुक्रिया अलमीला बेटी, तुम्हारे आने के बाद से गुंदूज काफी संभल गया है। देखो तो जरा कितने मजे से घुड़सवारी कर रहा है, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। दुरुस्त कहा है मखानो, अर्तुरुल सरदार का बेटा है, साबित कर दिया इसने। शुक्रिया बेटी, तुम बच्चों का कितने अच्छी तरीके से ख्याल रखती हो। इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ने तुम्हें हमारे लिए भेजा है। इंशाअल्लाह एक दिन तुम भी साहिब औलाद होगी। आमीन है मखानम, मैं भी अपने घर और औलाद की ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन इन हालात में पता नहीं ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। यकीनन एक अच्छी किस्मत मुंतजर है तुम्हारी बेटी। मर्दों के दरमियान काम करते करते उन्हीं की तरह हो गई हूं मैं। उन्हीं के दरमियान पली बड़ी और जंगों में लड़ती रही है मखानम। कौन शादी करेगा मुझसे? ऐसा ना कहो बेटी,
तुम एक बहादुर खातून हो, माशाल्लाह खुश शक्ल भी हो। अल्लाह ने यकीनन तुम्हारे नसीब में कुछ अच्छा लिखा होगा। उम्मीद तो यही है। चले आ जाइए गुंदूज सिपाही। दादी, आपने देखा मैंने कितना अच्छा घोड़ा चलाया? देखा बेटा, बिल्कुल देखा मैंने। बहुत अच्छा चलाया तुमने। लेकिन अब तुम्हारे भाइयों के पास चलते हैं हम, थोड़ा वक्त उनके साथ भी गुजारते हैं। ठीक है दादी, चलते हैं। शाबाश। आप भी चलिए अलमिला खातून। आप अपनी दादी के साथ जाइए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, कुछ काम है मुझे। ठीक है? ठीक है। चलो आओ बेटा। लगता है सांपों के बिल में घुस गया हम भाई। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। जरूर फरमाएगा भाई, जरूर फरमाएगा। अजीम खान को मेरे आने की खबर कर दो। कहना कि सुल्तान गयासुद्दीन ने अपना सफीर भेजा है, अर्तुरुल सरदार। क्या तुम अब भी नहीं बताओगे कि जंगल में हमला क्यों हुआ था? क्या खुद को अजीम तर समझने वाले अपने खान के इलाके में होने वाले फितने के बारे में पूछना चाहते हो नौयान? अगर तुम कोई खेल खेल रहे हो अर्तुरुल, तो भारी कीमत अदा करनी होगी इसकी। तुम्हारा कासिद होना ना तो खुदाई के लिए अहम है और ना मेरे लिए। अजीम खान के सामने बात करते हुए मोहतात रहना। हमारे यहां एक कहावत मशहूर है, सोचो ज्यादा बात कम करो, यानी बोलना कम सुनना ज्यादा, वरना जान लो कि यहां से जिंदा बच के जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, जिसका मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होगा। अपना बहादुर तरीन दुश्मन खोना नहीं चाहता मैं। सिपाहियों, तुम लोग यहीं इंतजार करो। अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते ही हम कबीले वापस चलेंगे। जी ठीक है।
उगदाई खान मुंतजिर है नोयान। तुम्हें इस जलती हुई सलाख के ऊपर से गुजरना होगा अर्तुरुल सरदार। इंसान के अंदर बुरी सोच का एक बड़ा सा काला पत्थर होता है और अच्छी सोच रखने वाले इंसान के अंदर सूरज और चांद होते हैं। ये जलती हुई सलाख तुम्हारे अंदर से शैतानी रूहों को खत्म कर देगी। मेरे खान, इस तुर्क के अंदर किसी शैतानी रूह का बसेरा नहीं। तुम्हारे सुल्तान ने हमारे लिए क्या तहाइफ और पैगाम भिजवाए हैं अर्तुरुल सरदार? सुल्तान का पैगाम मेरी नौके ज़बां पर है और उनके भेजे गए तहाइफ इस जंबील में मौजूद हैं उख्ताई खान। खानों के खान उख्ताई को तुम्हारे सुल्तान के भेजे गए तहाइफ हमारे शाया निशान है भी या नहीं? इस जंबील में आपकी हुकूमत की किस्मत मौजूद है उख्ताई खान। क्या हुआ मार्गन? वो मकतूब तुमने हासिल कर लिया? हाँ, कर लिया। मंगोल जासूसों की इस इलाके में उनकी हरकत सकनात के बारे में बहुत अहम मालूमात हैं इसमें एलन गोया। वो मकतूब कुनाल साहब तक पहुंचाया जाएगा।
गुनाल्ब साहब को? लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? इस मकतूब की मालूमात हमें भी मशकूक कर सकती है। मार्गन, शिकारी हो तुम, लेकिन चारा डालना नहीं सीखा तुमने। हमारे आदमी सल्जूक सिपाहियों के लिबास में ये मकतूब गुनाल्ब साहब तक लेकर जाएंगे। कोनिया और किले के दरमियान जरूर कोई खुफिया अल्फाज होंगे। जब हमारे आदमी उसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे तो गुनाल्ब को उनके मंगोल होने का यकीन हो जाएगा और फिर वो ठिकाना जानने के लिए उनका ताक़ुब करेगा। हाँ बिल्कुल। तो फिर हम उन तीनों सिपाहियों को किसी और समत भेज देंगे। गुनाल्ब भी उनके ताक़ुब में जाएगा और हमारी असल हकीकत उन लोगों के सामने कभी नहीं आएगी। और फिर गुनाल्ब के सारे शुकूक हम पे से दूर हो जाएंगे। मकतूब को उसी तरह बंद कर दो और उन तीनों सिपाहियों को किले भेज दो। गुनाल्ब किसी चीते की तरह हमारे भेजे गए आदमियों पर घात लगाएगा। जितना जल्द मुमकिन हो उसे चारा डालो। चंगेज खान के तख्त की किस्मत कब से आपके हाथों में आ गई अर्तुरुल सरदार? मैं जानता हूं कि आप चंगेज खान के कवानीन के साथ वफादारी निभाने वाले एक अजीम खान हैं, लेकिन आप शहरों को आबाद करने के बजाय बर्बाद कर देते हैं। क्या तुम महसूल अदा करने वाले सुल्तान अलाउद्दीन के एलची के तौर पर मुझे नसीहत करने आए हो अर्तुरुल सरदार? तुम्हारे सुल्तान को अब तक उसके शहर न जलाने पर हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। हम मुसलमान जिन शहरों को फतह करते हैं उन्हें जलाते नहीं, आबाद करते हैं। यह हमारी रियासत को बाबरकत बनाता है। हम जानते हैं कि जो रियासत शहरों को तबाह और बर्बाद करती है पायदार नहीं होती। उस रियासत का और उसकी फौज का बिलाखिर एक दिन खात्मा मुकद्दर है। तो क्या तुम मुझे अपने दीन की दावत दे रहे हो अर्तुरुल सरदार? हम मंगोल और तुर्क भी हजारों सालों से ये बात बखूबी जानते हैं कि टेंगरी वो वाहिद है जो अपने मर्तबे में इन सबसे बहुत बड़ा और अजीम ताकत का हामिल है। अपने जद चंगेज खान के मनसब पे बैठने वाला टेंगरी का इस वक्त वाहिद नुमाइंदा इस जमीन पर मैं हूं बस। अब मुझे बताओ कि इस तख्त की किस्मत इस जमीन में कैसे हो सकती है? हमारी सरहदों पर मौजूद आपके सिपाही चंगेज खान के कवानीन की पासदारी नहीं करते। उन्होंने हमारे सुल्तान के साथ आपके किए गए मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है। हमारे सुल्तान ने मुझे इसीलिए यहां एलची बनाकर भेजा है ताकि इन मामलात को खत्म किया जा सके। तुम्हारे सरदार ने फुतूहात से कितना माल गनीमत जमा किया? हम रज़ा इलाही की खातिर जंग लड़ते हैं। माल गनीमत की हमें परवाह नहीं।
अनातोलिया की बंजर जमीनों में तुम्हें मिल भी क्या सकता है? हाँ तो क्या हुआ? क्या हुआ अगर तुम लोगों ने मुल्क फतह कर लिया? जहां भी जाते हो बर्बादी और खौफ लेकर आते हो। तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा एक दिन, और अगर बाकी रहेगा तो सिर्फ हमारा मुबारक मकसद। इंशाअल्लाह। तुम खुद को बखुशी तसल्ली दे सकते हो क्योंकि तुम्हारा सरदार तुम्हें संभाल नहीं सकता। मगर परेशान मत हो, हमारा खान जब एक बार तुम्हारी जमीन पर अपना झंडा गाड़ देगा तो जो अक्लमंद होंगे वो सब उनके लाए गए मालो दौलत से अपना नसीब संवारेंगे। उसके बाद ही तुम एक सही जंगजू बनोगे। खामोश हो जाओ। अर्तुरुल सरदार के सिपाही हो तुम लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम ही हैं। तुम कौन हो? मेरा नाम कुतलुबे है। मैं भी तुम्हारी तरह तुर्क हूं। उख्दाई खान की फौज के कमांडारों में से एक हूं मैं। तो फिर मंगोलों की फौज में क्या कर रहे हो तुम? इस जहां को फतह करने, शान, शोहरत, मेरी तरह के और भी बहुत से तुर्क हैं खान की फौज में। कराकुरुम से तबरिज तक तमाम तुर्क सिपाही हमारी फौज में शामिल हो गए हैं। अल्लाह की रजा से अनातोलिया में अब भी तुर्क सिपाहियों का राज है। वो भी उख्दाई खान की फौज में शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं। अनातोलिया के सारे सिपाही हमारी फौज में शामिल हो जाएंगे। अब तुम लोग थोड़ा आराम कर लो, मैं फिर आऊंगा तुमसे बात करने। हाजिर हो सकता हूं सरदार? आ जाओ। हुसामुद्दीन कराजा का पैगाम लेकर 3 सिपाही आए हैं। अंदर बुलाओ उन्हें। दरवाजा खोलो। तशरीफ लाइए। खुशामदीद बहादुरों, क्या खबर भेजी है हुसामुद्दीन कराजा ने? इस मकतूब में सब तहरीर है जनाब। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मुझ पर चंगेज खान के कवानीन को तोड़ने का इल्जाम लगाया? सच्चे अल्फाज एक खंजर की तरह काटते हैं। हमारे सुल्तान ने आपकी महसूल दुगना करने की तजवीज कबूल कर ली है और साथ ही वो अनकरीब खत्म होने वाले अमन मुआहिदे की तौसीह की ख्वाहिश रखते हैं।
सरहदों पर होने वाली खिलाफ वर्जियों का खात्मा इससे मशरूत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मेरे सिपाही खानों के खान उक़दाए खान की इताअत नहीं करते और चंगेज खान के कायदे क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं? अगर आप सरहदों पर मौजूद चंद सिपाहियों को काबू नहीं कर सकते तो पूरी दुनिया पर कैसे हुकूमत करेंगे उक़दाए खान? मेरे सिपाही मुझसे वफादार हैं। तुम और तुम्हारा सुल्तान झूठ बोल रहे हैं। अगर तुमने अपनी बात को साबित ना किया तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी अर्तुरुल। खूब, बहुत खूब। उन मलून मंगोल जासूसों की हरकतों की सारी तफसीलात लिखी हैं उसामुद्दीन का राजा ने इसमें। तुम लोग बहुत दूर से आए हो, यकीनन थक गए होगे, खासा तवील सफर था। बिल्कुल जनाब। दरिया का पानी कैसा था? बहुत अच्छा था, खूब पिया। तो अच्छा था। हाँ, सही सही कहा कमांडर। हुकुम जनाब। ये बहादुर बहुत थक गए हैं, इन्हें आराम करने की जगह दिखाओ और खातिर करो इनकी। जो हुकुम सरदार। चलिए। शुक्रिया जनाब। वैसे ये बता दूं, हमारे यहां का पानी भी दरिया के पानी से कम नहीं। बहुत सारा पीना, बहुत सारा। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए। कमांडर, हुकुम सरदार। ये कासिद नहीं है, मंगोल जासूस है। आपको कैसे मालूम हुआ? जब मैंने उनसे दरिया के बारे में पूछा तो उन्हें कहना था मट्टी से ज्यादा मीठा। यह मखसूस इशारा है हमारे और कोनिया के दरमियान, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था। हुक्म दीजिए मुझे, अभी उनका सर कलम कर देता हूं मैं। अभी रुक जाओ, हम इन्हें कुछ नहीं करेंगे। अपना शक भी इन पर जाहिर नहीं होने देंगे। अभी उन्हें आराम करने दो, उसके बाद हम उनका पीछा करेंगे। ये हमें मंगोल जासूसों के ठिकाने तक ले जाएंगे। समझ गए? समझ गए सरदार। दरवाजा खोलो। आप खुद भी फितनों के बिछाए जाल में धंसते जा रहे हैं। नोयान इस बात का शाहिद है। जब हम आपकी छावनी के करीब पहुंच चुके थे, कुछ नकाबपोश लोगों ने हम पर हमला किया था। वो लोग ये बात जानते थे कि इस जंबील में आपकी इताअत न करने वाले कमांडरों के नाम की फहरिस्त मौजूद है। तुम लोगों पर हमला हुआ, क्या यह सच है नोयान? बिल्कुल सच है खान। कौन लोग हैं वर्तुल सरदार? ये वो हैं जो चाहते हैं कि आप दन्यूब के बजाय सल्जूक सल्तनत के इलाकों पर हमला करें। जान लीजिए कि आज जो लोग ये जुर्रत दिखा रहे हैं, कल अगर इन्हें मौका मिला तो ये आपकी हुकूमत गिराने से भी बाज नहीं आएंगे। कौन लोग हैं मुझे बताओ वर्तुल सरदार। इस जंबील में मौजूद लोगों के नाम बताओ मुझे।
सुल्तान, उगदाई खान के पास इल्ची बनाकर भेजना चाहते हैं आप मुझे, ताकि सरहदों पर उसके सिपाहियों की शोरिश को रोका जा सके। उगदाई खान चंगेज खान के कवानीन की सख्ती से पाबंदी करता है। अगर उसके सिपाही सरहदों पर खिलाफ वर्जी करते हैं तो यकीनन उसका कोई सबब है। उगदाई खान का हुक्म न मानने वाले यकीनन कुछ कमानदार मौजूद हैं। वो कौन हैं ये जानना हमारा काम नहीं, लेकिन वो मौजूद हैं ये साबित करना मुमकिन है। इसलिए खास तौर से महल में ये खबर फैला दें कि उगदाई खान की इताअत न करने वाले और सरहदों पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वाले कमानदारों के नाम आप जानते हैं, और उन तमाम कमानदारों के नामों की फहरिस्त आप उगदाई खान को मेरे तवस्सुत से भेजेंगे। अगर मेरी बात सच हुई तो वो कमानदार रास्ते में हमारे लिए जाल बिछाकर उन नामों की जंबील हमसे लेने की कोशिश करेंगे। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो सबसे पहले तुम्हारी जबान और फिर जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। सुल्तान की तरह मैं भी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वाले और हमारी जमीन पर हमला करने वाले कमानदारों को नहीं जानता, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि शुबह सही था मेरा। नोयान पर और मुझ पर हमला करने वाले सिपाही आपकी इताअत न करने वाले कमानदारों के पालतू हैं। उनको ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है। इस जंबील में वाहिद शय सुल्तान के अपने खून से मोहर शुदा अमन का मुआहिदा है। जाओ, अर्तुगरुल सरदार के जाल में फंसने वाले भेड़ियों के चेहरे देखो, मालूम करो कि वो कौन थे। जवाब का हुक्म मेरे खान। मैं इस मुआहिदे पर आपके सुल्तान की शर्त मानते हुए मोहर जब्त करूंगा। और वो भी अपने खून के साथ। लेकिन अर्तुगरुल सरदार, आपके लिए मेरे पास एक पेशकश है। हाइमा खानम सुगाए खातून से बात हुई आपकी? कौन है वो लोग जो उसके पीछे पड़े हुए हैं?
कोई भी तदबीर करने से पहले उनके बारे में जानना जरूरी है। बात हुई थी मेरी, लेकिन वो ज्यादा इस बारे में कुछ कहने से कासिर है। यकीनन ये बात उसके लिए तकलीफ दे है। याद नहीं रखना चाहती वो इसे, सब कुछ भुला के एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। तो फिर आपने क्या सोचा है माँ खानम? थोड़ा इंतजार कर लेते हैं बेटी। सुगाए खातून अभी परेशान है। एक बार कबीले से मानूस हो जाए, फिर खुद ही आकर अपनी परेशानी हमें बता देगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह है माँ खानम। सुगाए खातून को कोई नुकसान पहुंचने से पहले ये मामला हल हो जाए तो बेहतर होगा। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। अर्तुरुल सरदार की तरफ से कोई खबर आई है माँ खानम? क्या अहवाल है उनका? खैरियत होगी इंशाल्लाह। ये दोनों तो सो गए थे, मगर ये एक साथ क्यों रो रहे हैं? मैं भी देख कर आती हूँ। मैं भी चलती हूँ। सुगाई बेटी, ये दोनों इस तरह क्यों रो रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ खानम। इनको दूध पिलाकर सुला दिया था मैंने। दोनों सुकून से सो रहे थे, पता नहीं अचानक से रोना क्यों शुरू कर दिया। मेरे बच्चे, मेरे बहादुर, मेरे शेर, चुप हो जाओ। अल्लाह, या अल्लाह, मदद फरमा हमारी। इन मासूम और बिन माँ के बच्चों की खातिर अर्तुरुल और हमारे सिपाहियों को सही सलामत कबीले पहुंचा दे। अल्लाह उन्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रख। आमीन। हमारी मदद फरमा दे या रब। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा, मेरा बच्चा, चुप हो जाओ। दादी कुर्बान हो जाए तुम पर। चुप हो जाओ उस्मान, मेरे बच्चे, चुप हो जाओ। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या नूर, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या नूर, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या नूर। ऐ हर शय को उजागर करने वाले रहमान और रहीम, कायनात को अपने नूर से मुनव्वर करने वाले, बेशक तेरी हर मखलूक में तेरा ही नूर झलकता है। या मेरे रब, अपने नेक और सालेह बंदों को तन्हा न छोड़ना। अर्तुरुल और उसके सिपाहियों को इस सफर में कामयाबी अता फरमा। या रब्बे करीम, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो तेरे हुक्म से उन पर आग ठंडी हो गई और गुलजार बन गई ताकि वो महफूज रह सकें। तूने ही अपने हबीब को मकड़ी के जाल के जरिए बचाया। अपनी राह में निकलने वालों को अमान में रख। तू ही उनका मुहाफिज है। बिलाशुबा हर शय तेरी निगाह में है। तू उनके दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर दे और उनके लिए आसानियां फरमा। कामयाबियां उनका मुकद्दर बना दे और फतह नसीब फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, हम पर रहम कर। अल अमान, अल अमान, अल अमान।
उगदाई खान की फौज में इन तमाम तुर्कों को लाने का जिम्मेदार मैं हूँ। कौन कहाँ से ताल्लुक रखता है सब जानता हूँ मैं। सल्जुक रियासत खत्म हो चुकी, अनातोलिया के सरदार बेजार हो चुके हैं और सिपाही उकता चुके हैं। दुनिया फतह करने के लिए और माल गनीमत की तलब में वो यकीनन उगदाई खान की फौज में शामिल हो जाएंगे। यहाँ बहुत माल मिलेगा उन्हें, कौन नहीं आना चाहेगा यहाँ। अनातोलिया में अब भी माल गनीमत में दिलचस्पी ना रखने वाले बहादुर सिपाही मौजूद हैं। अगर हम किसी को अपनी फौज में शामिल करना चाहें तो हर सूरत में शामिल कर लेते हैं। और उन्हें कैसे करोगे जो होना ही नहीं चाहते? हम उसके दिमाग में इस तरह दाखिल होते हैं कि वो शऊर खो देता है, अपना माजी भूल जाता है। वो अपना जिस्म और अपनी रूह हमारे हाथों में सौंप देता है। और फिर जो हम उससे कहते हैं उसे वो बगैर कोई सवाल किए पूरा करता है। ये क्या किया तुमने तुर्को? यानी उनकी अक्ल मफलूज कर देते हो। तुम लोग बहादुर जंगजू हो, हम यकीनन तुम्हें अपनी फौज में देखना चाहेंगे। टेंगरी तुम्हारा मददगार हो। भाई, यह आदमी हर तरह का खेल खेल सकता है। हम पे तशद्दुद करके हमें गुलाम भी बना सकता है। तो मंगोल फौज में तुर्कों की शमूलियत का जिम्मेदार यह है। यकीनन इन्होंने अनातोलिया में जासूस भेजकर तुर्क सरदारान को अपने बस में कर लिया होगा। भाई, अर्तुगरुल भाई को इस बात का इल्म होना चाहिए। हमें वापसी में मोहतात रहना होगा। अगर हम यहां से निकल पाए, हर सूरत हमें यहां से निकलना है, इससे पहले कि यह हमारे साथ कुछ करे। हमें कोई तदबीर करनी होगी। मैं इस जहान के सबसे बड़े और अजीम खानों के खान उगदाई खान की ये कीमती पेशकश कबूल करता हूं। उनका सर कलम करने से पहले अपना खून हरगिज न बहाना। तुम्हारी रूहों की आग इब्लीस को भी झुलसा देगी। जाओ और उन्हें जहन्नुम वासिल कर दो। सालों से जिस रियासत की हिफाजत के लिए तुम लड़ते आए हो, उसे सुल्तान की लालच में बेच दिया। फौरन सिपाहियों को साथ लो अपने और इस मुआहिदे को कोनिया पहुंचा दो सुल्तान तक।